तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रिलोक समालिखे। अजीव द्रव्य का वर्णन चल रहा है अपना। कल अपन ने 4 प्रकार के अजीव द्रव्य की चर्चा की थी। 4 की 3 प्रकार के। कौन कौन से? उद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। ये धर्म और अधर्म जो नाम है, ये नाम बहुत भ्रम में डालने वाले नाम। जिन लोगों ने द्रव्य नाम, द्रव्य गुण पर्याय नहीं पढ़े हो, उनको ये शब्दावली बहुत भ्रम में डालती है। ये धर्म द्रव्य किससे पूछे, क्यों धर्म किसे कहते हैं? धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य पूजा पाठ तीर्थ यात्रा। और अधर्म हिंसा झूठ चोरी। 90% लोग यही जवाब है। अब वही क्या है, शब्द वही है लेकिन अर्थ अलग अलग है। धर्म द्रव्य अलग है और धर्म अलग है। ऐसे धर्म का बहुत अलग अलग जगह, वस्तु का स्वभाव धर्म है, वीतरागता धर्म है और धर्म द्रव्य है। ये सब अलग अलग अर्थ है, अलग अलग जगह। तो यहाँ धर्म द्रव्य की चर्चा है, धर्म की नहीं है। ऐसी धर्म द्रव्य की चर्चा है। धर्म द्रव्य वस्तु है और धर्म जीव की पर्याय है। अधर्म द्रव्य एक द्रव्य है और अधर्म जो है वो जीव की पाप रूप पर्याय है, अवस्था है। या जीव की अवस्थाओं की बात नहीं कर रहे हैं, जीव से भिन्न जो धर्म अधर्म द्रव्य जिनका दुनिया में अस्तित्व है उनकी बात कर रहे हैं। अस्तित्व है उनका, दिखते तो है नहीं। दिखने से नहीं दिखने से कोई मतलब नहीं है। दिखने को तो बहुत सारी चीजें नहीं दिखती है। हम यहाँ इसीलिए आए हैं कि जो नहीं दिखता है उसको देखना है। जो देखता है उसको देखने के लिए आए, वो तो यूं ही दिख जाता है। उसके लिए 1 घंटे पढ़ने की क्या जरूरत है? जिनवाणी खोलने की क्या जरूरत है? जिनवाणी अपन पढ़े इसीलिए रहे कि जो चीज हमें नहीं ज्ञात है, जो हमें इन चमड़े की आंखों से नहीं दिखता, वो देखने के लिए हम यहाँ आए। इसलिए तर्क ही बेकार है। और वही चीजें दिखाएंगे ना जो तुम्हें नहीं दिखती है, वो क्यों दिखाएंगे जो तुम्हें दिखती है? और दूसरी बात कि हमारे जो देखने वाले हैं उन्होंने वो सब देखा है जो तुम्हें आंखों से नहीं दिखाई दे सकता, क्योंकि हमारे पास सर्वज्ञ है। हमारा जो जैन मत है उसमें सर्वज्ञ की सत्ता स्वीकार की गई है, सर्वज्ञता की स्थापना है। और इसलिए सर्वज्ञ को स्वीकार करके कहा है कि भाई उन्होंने सब देखा है, सब जाना है। उन्होंने मूर्त को भी जाना है जो आंखों से दिखता है, और जो आंखों से नहीं दिखता ऐसे अमूर्त को भी जाना है। और चूंकि उन्होंने अमूर्त को जाना है इसलिए अमूर्त का उन्होंने वर्णन किया है, और वो वर्णन हमको उनसे मिला है। इसका आधार क्या है? तो धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य, इसका आधार क्या? बताओ। अपन कितने तर्क लगा दें, तर्क से सिद्ध भी करने की कोशिश करें, लेकिन अल्टीमेटली अपने को सर्वज्ञता पे आना पड़ेगा। सर्वज्ञ के ज्ञान में दिखाई दिए हैं, और जो दिखाई दिए हैं इसलिए उन्होंने आगम में वर्णन किया है, क्योंकि इससे उनको कोई मतलब क्या था? धर्म अधर्म द्रव्य बता के आपसे कुछ प्रयोजन तो कुछ है नहीं। जगत में है इनकी सत्ता, इसलिए बता। जैसे अनंतानंद चीजें जगत में जिनके हमको ज्ञान में नहीं है, सत्ता है, उनका ज्ञान कराया है जिनवाणी मान। क्या नो नारायण होते, नो प्रति नारायण होते, नो बलभद्र होते, अपने को दिखते हैं। 3 लोग दिखते हैं, विदेह क्षेत्र दिखते हैं, विष्णु तीर्थंकर की पूजा करते हुए दिखते हैं। विद्यमान विष्णु तीर्थंकर अगर प्राप्त है यहाँ तो कहता है कि जो दिखेगा मान लो सुबह चढ़ाता है, और जिनको चढ़ा रहा है वो नहीं दिखते हैं। भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान दिखते हैं। तो सारी चीजें हम सर्वज्ञ के आगम के आधार से ही मान रहे हैं। क्या इसलिए धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की सत्ता भी आगम से सिद्ध होती है और तर्क से भी सिद्ध होती है। गति और अगति, नहीं तो लोकाकाश की सीमा ही नहीं बनेगी। अनंत आकाश, लोकाकाश और अलोकाकाश की सीमा कौन निर्धारित करता है? धर्म द्रव्य। जहां तक जीव का गमन होगा वहां तक लोकाकाश है। तो जहां तक होगा ये कैसे डिसाइड किया कि जहां यहाँ तक होगा और यहाँ नहीं होगा? भाई यहाँ तक धर्म द्रव्य इसलिए यहाँ तक होगा, इसके बाहर नहीं। कोई कारण होना चाहिए गति में, इसके बाहर जीव की गति नहीं हो रही है, यहाँ तक हो रही है। कारण क्या है? बिना कारण के कोई कारण नहीं होता। लोग क्या विभाग में जाकर विराजमान हो गए सिद्ध होगा, उसके ऊपर नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? सब जाते जाए ऊर्ध्वगमन स्वभाव है जीव का, चलते ही जाए।
आकाश तो अनंत है ना, अलोकाकाश क्या है? अनंत है। तो अनंत अलोकाकाश तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, ऊपर जाएगा। ऊर्ध्वगमन स्वभाव से ऊपर गया, फिर रुकने का कोई काम नहीं, क्योंकि जा रहा है वो ऊपर, जाते ही जाएगा, कहीं रुकने का काम नहीं होगा। अपन कहते नहीं, जहाँ तक धर्म द्रव्य वहीं तक गमन होगा। धर्म द्रव्य ऊपर नहीं है इसलिए उसके ऊपर गमन नहीं होता। धर्मास्तिकाय अभावात्, धर्मास्तिकाय के अभाव में गमन नहीं। समझ में ना? तो ये है। अब देखो अपन आगे पढ़ते हैं। धर्म अधर्म द्रव्य हो गए। अब आकाश और काल, ये दो द्रव्य हो गए। ये बहुत समझने के हैं, ये 6 द्रव्य, क्योंकि ये 6 द्रव्य जिसने नहीं समझे तो विश्व की व्यवस्था नहीं समझी जा सकती। 6 द्रव्यों के समूह का नाम ही क्या है? विश्व। विश्व और कुछ नहीं इनके अलावा। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो विश्व समझना है हमें, और हमें हर एक द्रव्य का लक्षण पहचानना है। मैं जीव हूँ, उद्गल नहीं हूँ, धर्म नहीं हूँ, अधर्म नहीं हूँ, आकाश नहीं, काल नहीं, संसार में क्या क्या चीजें हैं, मैं कौन हूँ, कौन उद्गल है, पर है, ये सब चीजों का बोध हुए बिना स्वप्न का भेद ज्ञान नहीं हो सकता, स्व की पहचान नहीं हो सकती। तो स्व की पहचान के लिए 6 द्रव्यों का ज्ञान होना आवश्यक, ताकि जीव अपने को जीवंत रूप से अनुभव करे, उद्गल नहीं माने। अभी हम क्या मान बैठे अपने को, सबको, हम सब अपने आप को क्या माने हुए हैं? उद्गल, अजीब। मेन भूल तो वही है ना, इतने डंडे पड़ते हैं अपने को रोज, वज्र के प्रहार पड़ते हैं, लेकिन फिर भी मान्यता में बहुत कम फर्क पड़ता है। और फर्क पड़ भी जाता है ऐसा नहीं। जैसे एक कहावत है कि रस्सी पे सिलन जाती जाती है, धीरे धीरे थोड़ी सी घिसती है। देखो अब अपन पढ़ते हैं अगले 2 द्रव्य। कौन कौन से बच्चे हैं हम? आकाश और काल। देखो इनका कितना बढ़िया एक एक लाइन में स्वरूप बताया। दोहा नंबर 8, पेज नंबर 65। सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश विछानो, नियत वर्तना निष्दिन सोय, हर काल परिमाणो, यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय योगा, मिथ्या अविरत अल्पशाय पर मत सहित उपयोगा। सकल द्रव्य को वास जास में, जिसमें 6 द्रव्यों का वास है, निवास है, जहाँ 6 द्रव्य रहते हैं, समस्त द्रव्य रहते हैं। सकल द्रव्य, सकल माने समस्त, 6 द्रव्य, जाति अपेक्षा, संख्या अपेक्षा अनंतानंत, समस्त द्रव्य, दुनिया की सारी चीजें, समस्त जो कुछ भी दुनिया में है, वो सब, उस सब का जहाँ वास है, जहाँ निवास है, सो आकाश पिछानो, उसको तुम आकाश द्रव्य जानो। माने 6 द्रव्य जहाँ रहते हैं, सभी संसार की सारी वस्तुएं जहाँ रहती है, संसार की सभी वस्तुओं को जो रहने के लिए स्थान देता है, उसे तुम आकाश द्रव्य जानो। 6 द्रव्य रहते कि 5 द्रव्य? 6 रहते, स्वयं को भी स्थान देता है ना, खुद का रहेगा, रहता है खुद का रहेगा, बताओ। सकल का मतलब संपूर्ण, समस्त। मकान में हम रहते तो मकान भी मकान में, मकान में तो कहाँ है मकान? मकान ने अपने खुद को भी अवगान दिया, आपको भी दिया है। आकाश ने अपने स्वयं को भी अवगान दिया, और उसमें अन्य द्रव्य भी रह रहे हैं। आकाश ने अवगान, तो आकाश का अवगान कहाँ रहेगा? आकाश को कौन अवगान देगा? तो फिर स्वयं को दे रहा है ना, वही तो कह रहा है अपन कि आकाश अन्य द्रव्यों को भी देता है और स्वयं को भी देता है। वो स्वयं के लिए भी अवगान देता है, स्वयं जहाँ है वो स्वयं के लिए। वास्तव में देखा जाए तो हर द्रव्य अपने को ही अवगान देता है। ये तो वास्तव में ये भी बात व्यवहार से ये कि वो 6 द्रव्यों को स्थान देता है। 6 द्रव्य सब अपने अपने नहीं रहते। आकाश का देव स्थान, पहले आकाश था और फिर 6 द्रव्य आए, सब अनादिकाल से, जब से वस्तु है तब से आकाश है। ऐसा नहीं कि पहले जगह थी और फिर जगह में चीज आई, तो जगह में चीज आई तो वो कहाँ से आई? वो कहाँ थी पहले? तो उसको किसने जगह दी थी? तो पहले से ही है। जब से आकाश है तब से ये बाकी द्रव्य भी है। वास्तव में तो देखा जाए सब अपने अपने को ही अवगात देते हैं, लेकिन व्यवहार से कहा जाता है कि ये 6 द्रव्यों को निवास देने का काम जो है
तो आकाश द्रव्य उसका लक्षण है। वो लक्षण स्वयं पे, जैसे काल है तो काल 6 द्रव्यों के वर्तन में निमित्त है, अन्य द्रव्यों के स्वयं के भी वर्तन करने में निमित्त है कि नहीं, कि दूसरों के वर्तन में निमित्त है। तो परिणमन दूसरों को ही कराएगा कि स्वयं भी परिणमन करेगा, बताओ। काल द्रव्य परिणमन करेगा तो स्वयं दूसरों को परिणमन में निमित्त बनेगा कि स्वयं अपने के भी परिणमन में निमित्त बनेगा, दोनों के निमित्त बनेगा। ऐसे आकाश का, ये तो आकाश को कौन अवगान देगा? यदि आकाश दूसरों को ही देगा तो आकाश को अवगान देने वाला कौन द्रव्य है? तो दोनों ही। तो 6 द्रव्यों का वास जास में है, समस्त द्रव्यों का निवास जहाँ पे है सो कौन है? सो आकाश को जानो, उसको तुम आकाश द्रव्य जानो। और देखो आगे उसका और बढ़िया लक्षण दिया, नियत वर्तना। नियत माने, नियत माने निश्चय। तो निश्चय जो काल का लक्षण है वो क्या है? वर्तना। मतलब काल भी 2 प्रकार के हैं, निश्चय काल, व्यवहार काल। निश्चय काल का लक्षण है वर्तना, जो 6 द्रव्यों के वर्तन में, परिणमन में, परिवर्तन में, चेंज में निमित्त हो, उसका नाम क्या है? निश्चय काल द्रव्य। 6 द्रव्यों के परिणमन में निमित्त है, 6 द्रव्यों के वो भी निमित्त है। निमित्त, परिणमन स्वयं से हो रहा है लेकिन निमित्त कारण हुआ। मछली चलती स्वयं से, जल निमित्त है, पथिक स्वयं ठहरता है, छाया निमित्त है, 6 द्रव्य स्वयं से ठहरे हुए हैं, आकाश निमित्त है, स्वयं परिणमन करते हैं, काल द्रव्य निमित्त है। सब मतलब वो खुद कार्य नहीं करे, खुद में परिणमन करने की शक्ति नहीं हो, वस्तु में स्वयं में परिणमन शक्ति ना, वस्तु स्वयं उत्पाद व द्रव्य से संयुक्त है। और उसको निमित्त कारण कौन है? उसकी पर्याय बदलने में, उसकी पर्याय पलटने में निमित्त कारण कौन है? काल। जैसे आकाश में वस्तु स्वयं अपने निमित्त से ठहरी हुई है, और कौन है? मतलब अपने स्वयं की अपनी निशक्ति से वो स्वयं अपने को ही अवगान देती है। निश्चय से तो प्रत्येक वस्तु अपने खुद को अवगान देती है, और व्यवहार से भी आकाश है और 6 द्रव्यों को स्थान देता है। वस्तु स्वयं अपने से अपने को आधार न दे तो वस्तु का टिकना ही नहीं बनेगा। तो ये नियत वर्तना मैंने निश्चय काल की परिभाषा दी। निश दिन, निश मतलब रात्रि, दिन सो क्या है? व्यवहार काल। ये व्यवहार काल, परिमाणों माने जानो, ये व्यवहार काल जानो। नियत वर्तना, निश्चय काल है वो वर्तना है, और व्यवहार काल है सो क्या है? निश दिन, रात दिन, ये सब व्यवहार काल। मतलब हम जो परिणमन है, परिवर्तन है, उस परिवर्तन को कैसे समझे? तुम ये समझते, देखो आज एक रात हो गई, एक दिन हो गया, परिवर्तन हो गया, एक दिन का चेंज हुआ, और ये रात दिन है नहीं, अपन इस परिवर्तन को दिन है, घड़ी है, महीना है, दिन, घंटा, महीना, वर्ष, सबसे समझ सकते। ये सब काल, व्यवहार काल की भेद है। जितना उसमें जाओ अपन, एक समय से लेकर समय उस व्यवहार काल का सबसे छोटा हिस्सा, और समय से चालू करो तो कहाँ तक जा सकते हैं अपन? सागर तो बहुत दूर और आगे तक जा सकते हैं अपन। करो प्रोइस का एक समय सबसे छोटा, असंख्यात समय मिल जाए, असंख्यात समय को असंख्यात बार मिलाओ, नहीं, असंख्यात को असंख्यात बार गुणा करो। असंख्यात समय को असंख्यात समय से असंख्यात समय बार गुणा करो, यानी असंख्यात समय ना, जितने असंख्यात उतनी बार गुणा करो, असंख्यात को रख के, असंख्यात जगह रख के आपस में सबको गुणा करो। मैंने असंख्यात समूह का एक लॉट, असंख्यात समूह का दूसरा लॉट, असंख्यात समूह का तीसरा लॉट, ऐसे असंख्यात समूह के कितने लॉट? असंख्यात, और सबका आपस में क्या करो? गुणा। मैंने असंख्यात की पावर असंख्यात। ये जो समय आएंगे, इतने एक आंवली में समय होते हैं। एक आंवली मतलब आंवली नापने की इकाई है, आंवले की पत्नी असली नहीं है ये, आंवली मतलब नापने की इकाई। और ऐसे संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी आंवली का एक श्वासोच्छ्वास होता है।
श्वासोच्छ्वास मतलब स्वस्थ पुरुष की नाड़ी फड़कने में जितना काल लगता है उसको कहते हैं एक श्वासोच्छ्वास। जैसे श्वासोच्छ्वास अपन नहीं बोलते हैं सांस लेना छोड़ना, लेकिन अपन उसको समझो यदि कि कितना काल है एक श्वासोच्छ्वास का। तो स्वस्थ पुरुष होता है, निरोग स्वस्थ पुरुष, उसकी नाड़ी फड़कने में जितना काल लगता है वो एक श्वासोच्छ्वास का काल है। वो लगभग होता है पौन सेकंड। कितना होता है वो? पौन सेकंड। पौन सेकंड का एक श्वासोच्छ्वास। तो पौन सेकंड में संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी आंगुलियां, और एक आंगुली के असंख्यात भाग में असंख्यात समय, इतना माइन्यूट होता है एक समय। मैंने पौन सेकंड के कितने फ्रैक्शन किया अपने? 1 करोड़। फिर एक जो फ्रैक्शन है उसके फिर 1 करोड़, फिर एक जो हिस्सा है उसके फिर 1000, तब वो कहलाएगी आंवली। आंवली फिर भी पकड़ सकता है आज का विज्ञान, आंवली पकड़ना इतना कठिन नहीं है। संख्या 1000 कोड़ा कोड़ी को ही भाग देना, तो कोड़ा कोड़ी, अरे इतना तो विज्ञान नहीं आविष्कार कर लिया 1 सेकंड में। अभी बहुत समय पहले की बात है, अभी कम से कम 10 साल पहले, अभी तो उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। 1 सेकंड में 6 अरब अलग अलग फोटो निकाल सकता है कैमरा। जैसे ऊपर से वो जंप किया, उसमें वो स्विमिंग पूल में जंप करते हैं ना, उसमें होता है वो पूरा उनका जो भी क्या करते हैं टेढ़े मेढ़े होते हैं वो, उसके अंदर लोग देखते रहते हैं कैसा टेढ़ा हो रहा है। तो उसमें 1 सेकंड का समय देता हो, उस 1 सेकंड के अंदर 6 अरब फोटो निकल सकते हैं। ऐसा कैमरा तो उस समय इजाद हो गया था, 6 अरब। मतलब उस 1 सेकंड के इतने मूवमेंट अलग अलग कि वो ऊपर से आया, लगा 1 सेकंड उसको नीचे आने, लेकिन उस 1 सेकंड में उसका शरीर जो है कहाँ कैसा कैसा था, कितना पूरा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उससे डिसाइड करते हैं, वैसे नहीं डिसाइड कर लेते हैं। 1 सेकंड के 6 अरब हिस्से किए कि नहीं उन्होंने, कैमरे ने कर दिए। इतने तो आविष्कार अभी हो गया। 1 सेकंड तो अपने अपने वो छोटा लगता है, लेकिन उनके विज्ञान से पूछो तो 1 सेकंड तो बहुत बड़ा है। और वो घड़ियाँ होती है जैसे परमाणु घड़ी, वही होती है जो करोड़ों लाखों साल बाद भी 1 सेकंड का भी चेंज नहीं होता। बाकी अपनी अपनी में तो फिर भी कुछ गड़बड़ हो। बहुत अंतर तो है, वो जो अभी स्टैंडर्ड टाइम है उसमें तो बहुत अंतर है, बहुत गलत है। क्या अंतर है मतलब? जो स्टैंडर्ड टाइम अभी चल रहा है जो, हाँ इसमें जो भी है, पर बात तो ये कि ये इतनी सूक्ष्मता तो उन्होंने पकड़ रखी। अपन तो सर्वज्ञ के आगम की बात कर रहे हैं, तो वो आंवली है जिसके 1 सेकंड के अपने संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी टुकड़े किए, क्या है? आंवली। उस आंवली के असंख्यात भाग किए, वो जो एक भाग आया उसके फिर असंख्यात भाग किए, तब कहीं जाके और भी मतलब असंख्यात की पावर असंख्यात समय है उस एक आंवली में। असंख्यात की पावर असंख्यात, इतने समय एक आंवली में होते हैं। और असंख्यात कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा। इतने समय है उसमें, है ना। अब इतने समय की एक आंवली हुई, इतने आंवलियों का एक श्वासोच्छ्वास हो पौन सेकंड, और 3773 श्वासोच्छ्वास होते हैं, तब एक मुहूर्त होता है। एक मुहूर्त माने 48 मिनट। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, मुहूर्त 48 मिनट। और ऐसे मुहूर्त के अंदर का जितना भी टाइम है वो सब क्या कहलाता है? अंतर मुहूर्त। मुहूर्त के अंदर अंदर है ना, 48 मिनट के अंदर अंदर। 48 मिनट के अंदर अंदर कहाँ से चालू होगा? वो एक आंवली एक समय से चालू होगा, और एक आंवली एक समय से लेकर एक अंतर मुहूर्त माने 48 मिनट से एक समय कम तक का जो भी काल है वो सब अंतर मुहूर्त कहलाता है। 48 मिनट ही नहीं कहलाता अंतर मुहूर्त। अपने ज्यादातर अधिकांश लोगों की मान्यता है अंतर मुहूर्त माने 48 मिनट। अरे 48 मिनट तो मुहूर्त है, अंतर मुहूर्त का मतलब 48 मिनट के अंदर अंदर किसी चीज की मर्यादा है। अंतर मुहूर्त 48 मिनट तक का। अंतर मुहूर्त का मतलब तुरंत जितनी जल्दी तुम कर सकते हो उतनी जल्दी। इसका मतलब तो ही नहीं 48 मिनट तक आराम से वेट करो, 47 मिनट तक हो गया अब आप करिए। उसका अर्थ ही नहीं है अंतर। यहाँ ये लिखा हो कि मुहूर्त है उसकी मर्यादा, तो मुहूर्त का अर्थ पूरा निकलता 48 मिनट, फिर कोई चिंता नहीं 48 मिनट। अंतर मुहूर्त का तो अर्थ ही ये बताया उन्होंने कि तुम जितनी जल्दी कर सकते हो उसको उपयोग कर लो। समझ में है ना। तो ये एक मुहूर्त होता है। एक मुहूर्त जैसे 30 मुहूर्त का एक दिन होता है, एक दिन रात। कितने मुहूर्त का? 30 मुहूर्त का। 48 मिनट का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त का एक दिन रात, 30 दिन रात का एक महीना, 2 महीने का एक, 2 महीने की एक ऋतु, 3 ऋतु का एक अयन, 2 अयन का
एक वर्ष। अयन होते ना उत्तरायण दक्षिणायन, तो उत्तर में जाता दक्षिण में आता, जैसे 2 अयन होते हैं सूर्य के, उत्तरायण दक्षिणायन, उससे एक वर्ष होता पूरा। 3 ऋतु का एक अयन, एक अयन में मैंने एक तरफ जाता है सूर्य, तो 3 ऋतु बीत जाती है उसमें, फिर जब वापस यहाँ से आता है फिर 3 ऋतु हो जाती है, जैसे 6 ऋतु हो जाती है 2 अयन में, एक वर्ष हो जाता है 2 अयन का। और फिर ऐसे वर्ष तक जाओ तो फिर वो 70,56,000 करोड़ वर्षों का एक पूर्व, और फिर ऐसे 1 करोड़ पूर्व, ऐसे असंख्यात करोड़ पूर्व का एक पल्य, असंख्यात करोड़ पूर्व का एक पल्य। 1 करोड़ पूर्व कितने साल हुए? 70,56,000 करोड़ वर्ष एक पूर्व में है। कितने? 70,56,000 करोड़ वर्ष इज इक्वल टू 1 पूर्व। तो 1 पूर्व में इतने वर्ष, तो 1 कोटि पूर्व में कितने वर्ष? 70,56,000 कोड़ा-कोड़ी वर्ष, 1 करोड़ पूर्व। सिमंदर भगवान की आयु 1 करोड़ पूर्व, 70,56,000 कोड़ा-कोड़ी वर्ष की आयु। आदिनाथ भगवान की आयु थी 84 लाख पूर्व, माने 84 लाख इंटू 70,56,000 करोड़ वर्ष, इतनी बड़ी आयु थी उनकी। 84 लाख गुणित 70,56,000 करोड़ वर्ष, माने 84 लाख बार 70,56,000 करोड़ वर्ष बीते। कुछ नहीं है। एक पूर्व में 70,56,000 करोड़ वर्ष, 1 करोड़ पूर्व में 70,56,000 कोड़ा-कोड़ी वर्ष, ऐसे असंख्यात करोड़ पूर्व का एक पल्य, और 10 कोड़ा-कोड़ी पल्य का एक सागर। जैसे नरक के अंदर दूसरे नरक में कोई चले जाए समझ लो, तो कम से कम उसकी आयु है 1 सागर 1 समय, मिनिमम 1 सागर 1 समय, मिनिमम। दूसरे नरक कम से कम 1 सागर 1 समय। बड़ा कुछ नहीं है ये, बड़ा चढ़ा के अनंत काल है। हम इसलिए हम कुएं के मेंढक है। क्या होता है अपन ने जाना ही कुछ नहीं अभी, तो अपने को एकदम सब चीज लगती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो क्या नहीं सकता। अनंत काल क्या करेगा, नहीं तो तू कहाँ घूमेगा बता, कहीं न कहीं घूमेंगे ना जीव। 3 नरक कम से कम मिनिमम, 3 सागर मिनिमम। 3 नरक, हाँ तो 3 सागर मिनिमम है ना उनकी इतने। हाँ नहीं तो क्या, तो उन्होंने तो यहाँ कितने 1000 वर्ष का नारायण पना भोगा, और 1000 वर्ष के नारायण पने में उन्होंने 3 सागर के नरक के दुख को गले लगा लिया। और उसके बाद वो तीर्थंकर बनेंगे। हाँ उसके बाद जो भी होगा उनका। हमारी अगली जो तीर्थंकर तो इसमें इतना 1 कोड़ा 10 कोड़ा-कोड़ी सागर का अंतर है कितने, 1 कोड़ा-कोड़ी सागर तक के अंतराल में तीर्थंकर बनेंगे। 1 कोड़ा-कोड़ी सागर का ड्यूरेशन होता है 4था काल का। तब तक महावीर स्वामी का शासन चलता है। नहीं अभी बताता हूँ, अभी वहाँ मत जाओ, अभी 1 मिनट पहले एक तो पूरा कर लो, तो वहाँ मत तोड़ो। अभी उनकी मत चिंता करो, अपनी चिंता करो। अभी उनका तो हो गया जो हो गया। 3 सागर उनकी आयु है, मिनिमम 3 सागर वहाँ आयु होती कम से कम। 30 नरक बहुत खतरनाक बात है। मतलब यहाँ जो है ना 4 दिन की चांदनी है, फल बहुत भयंकर है। अभी एक जगह मैंने गणित पढ़ा था, तो उसमें मैंने हिसाब निकाला था कि एक श्वास का नारायण पन्ने का सुख उनको कितने करोड़ कितने कोटि वर्षों के दंडों के फल में फला। एक श्वासोच्छ्वास मात्र का, इतनी सांस ली समझ लो, तो उन्होंने इतनी सांस में कोटि वर्ष नहीं, उन्होंने पल्ले निकाले थे कि इतने पल्ले फले उनको, क्योंकि उनकी जिंदगी के तो गिनती के सांस थे।
और यहाँ जो वर्ष है, यहाँ जो समय है, पल, ये वर्ष, ये असंख्यात है। असंख्यात भी नहीं, असंख्यात करोड़ पूर्व। तो एक श्वास का नारायण पना और असंख्यात कोड़ा कोड़ी पूर्व का डंडे खाना, नरक पना, नारकी पना। एक नारायण कितनी जिंदगी में रहे? 1000 वर्ष उनकी पूरी जिंदगी थी। पूरी जिंदगी 1000 वर्ष के श्वास निकाल सकते अपन, वे पर निकाले ना। 3773 श्वासोच्छ्वास का एक मुहूर्त, एक दिन में 30 मुहूर्त, तो 30 × 3773 निकाल लो, एक दिन के निकल गए श्वासोच्छ्वास, 1000 वर्ष के निकाल लो, श्वासोच्छ्वास गिनती आ गई। इतने श्वासोच्छ्वास और 3 सागर के वर्ष, तो आप कंपेयर कर लो एक श्वास उनको कितना भारी पड़ा। राजेश्वरी से नरकेश्वरी है ये, बहुत खतरनाक है ये। तो अच्छी लगती दूर से, लेकिन इसका फल खतरनाक है। पंडित जी, इनका वर्ष और अपना वर्ष बराबर आ रहा है? बराबर, वर्ष में कोई अंतर नहीं है। नहीं, वर्ष कोई अंतर नहीं, वर्ष सब वही कि वही भैया, वर्ष में कोई अंतर नहीं है। पहले भी 6 ऋतु होती थी, पहले भी 2 ही अयन होते थे, उत्तरायण दक्षिणायन। हमारी आयु घटी है, लेकिन सूर्य तो बराबर 1 साल में घूम रहा है। सूर्य जल्दी ज्यादा टाइम नहीं करना, आयु हमारी घटी है, सूर्य तो ऐसे ही घूम रहा है। सूर्य की चाल में थोड़ी परिवर्तन आया, सूर्य ऊपर घूम रहा है, चेंज या नीचे हो रहा है अपनी आयु वगैरह में। 1 करोड़ पूर्व उनकी थी शुरू में, लगभग उतनी थी, 1 करोड़ पूर्व घटते घटते 120 हो गई। सागर का इतना बड़ा होता है, तो इस टावर से प्रश्न आने का तो 2000 सागर का ही मामला है, तो उसमें कितनी बार आदमी घूम के फिर हाँ चाहते हैं ना, 1000 बार। और यही भरत क्षेत्र में अपना ठेका है। भरत क्षेत्र, विदेश क्षेत्र, इराक क्षेत्र, भरत क्षेत्र, विदेश क्षेत्र, और भी क्षेत्र कहीं भी जन्म ले जीव, बहुत पूरा अनंत संसार भरा पड़ा है। देखो ये अपने को लगता है अपना क्षेत्र है, जीव के लिए तो 3 लोग उसका क्षेत्र घूमने के लिए, कहीं भी जाए, कहीं भी जन्म ले, कभी कहाँ जाए, कभी कहाँ जाए। मनुष्य बनना उसके लिए जरूरी कहा कि मनुष्य बने ही। तरस में भी 2 इंद्री बने, फिर वापस से 1 इंद्री बन जाए। तरस में मनुष्य बनेगा, एक आगे लिखा है, तरस पर्याय में आएगा, ये बात लिखी है कि आएगा और 2000 सागर अधिक से अधिक रहेगा, लेकिन एक अंतर मुहूर्त में भी तो वापस 1 इंद्री में जा सकता है। ऐसा पेशेंट है जीव कि इसको ये भी नहीं है कि भाई 5 मिनट के लिए भी अवसर मिल जाए, एकदम जैसे कोई इलाज कराने गया, अच्छा अभी थोड़ा देख लेते हैं, अभी और भी पूछ लेते हैं, कि अब समय कहाँ पूछने का, जब तक पूछने जाओगे तब तक। इतना क्रिटिकल पेशेंट है जीव, लेकिन जो इसको मिला तो मैं सोचता हूँ अभी करना है कि नहीं अपना कल्याण। तो इतना समय नहीं है। इसलिए समय तो वर्ष में कोई अंतर नहीं है, सब वही कोई इकाई है, बिल्कुल उसमें कोई वो नहीं। अरे काल अनादि अनंत है, इसको विचारना कभी। अनादि अनंत काल है, अनादि किसका नाम, अनंत किसका नाम। अनंत काल में सब छोटे छोटे काल है। वैसे भी पकड़ में आ रहा है ना वो अनंत 48 अंतर मुहूर्त से ज्योतिषमान निरंतर घूमते रहते हैं, छोटे छोटे ज्योतिषमान है, नहीं होना है, क्या नहीं होना है, हाँ चलते रहेंगे, अनादि अनंत। हाँ अनादि नहीं करेंगे, कुछ परिवर्तन नहीं होना इनका, कभी नहीं टकराएंगे, नहीं तो इस तो टकरा ही रहा है आपस में। यदि एक इतनी सी भी गड़बड़ करे, एक मतलब मैं कहता हूँ एक प्रदेश की भी यदि ये गड़बड़ करें, तो अनंत काल में तो वो आपस में उनका सब गड़बड़ होकर सारी व्यवस्था खत्म हो जाए, काल चक्र का परिवर्तन खत्म, दिन रात का भेद खत्म, टकरा गए वहीं कोई विमान, ये कोई हिंदुस्तान के क्या ये नहीं भैया, ये बहुत अनादि निधन व्यवस्था है। और तो और सब व्यवस्थाएं बिल्कुल व्यवस्थित है, वहाँ उधर कौन मरना है, उधर उसकी जगह आना है जीव का, वहाँ ऐसा नहीं तो समझ लो कोई सूर्य के विमान का इंद्र मर गया और वहाँ पैदा ही नहीं हो कोई, तो हड़ताल हो जाए, चलो अब क्या करें।
या वो कभी कोई लेट जाए हो गया आप कल्पना करो, बहुत सारी कल्पनाएं कर सकते हैं। कल सूरज आएगा ही, ये गारंटी है कि नहीं आपको? कि क्या पता, हो सकता है उसको भी वहां भी कुछ ऊपर हो जाए। सूर्य के जो भी चलाने वाला ड्राइवर से हड़ताल कर दे, बहुत दिन हो गए प्रॉपर हमारे को बराबर वेटेज नहीं दिया जा रहा क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, सब विश्व की व्यवस्था बहुत सुचारू है, उसमें कहीं कुछ नहीं होता, बराबर अनादिमदन व्यवस्था है। काल चक्र का परिवर्तन, जीवों की आयु, की बुद्धि, सब चीज व्यवस्थित क्रम से होती है क्या? इसलिए वो दिन महीने सब व्यवस्थित ही है, वो कुछ अपने नहीं चलेंगे। वो इतना है काल, ये सब व्यवहार काल है। लेकिन अब इसमें अपन कहाँ तक आए? सागर तक। और जैसे एक कोड़ापड़ी सागर का एक चतुर्थ काल, तो पूरे 10 कोड़ापड़ी सागर मिलके होते एक पूरा काल चक्र का परिवर्तन, उत्सर्पणी अवसर्पणी। 10 कोड़ापड़ी सागर का उत्सर्पणी होता है, 10 कोड़ापड़ी सागर का अवसर्पणी। आप बोलो इसमें 4 कोड़ापड़ी सागर तक उत्तम भोगभूमि रहती है, 3 कोड़ापड़ी सागर मध्यम भोगभूमि, 2 कोड़ापड़ी सागर जघन्य भोगभूमि, 1 कोड़ापड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम, केवल 42,000 वर्ष कम चौथा काल, और 42,000 वर्ष में 5वें काल के लिए 21,000 और 6ठे काल के लिए 21,000। अब अपना क्या काल है इसमें? 5वां काल, 6ठा काल। तो 1 कोड़ापड़ी सागर के सामने देखो आपको लगे कुछ भी नहीं, टिलटिली भी नहीं। और 1 कोड़ापड़ी सागर ही 10% है, 10 कोड़ापड़ी सागर में, मतलब यहाँ 90% टाइम तक भोगभूमि रहती है। 10% समय कर्मभूमि रहती है, और 10% समय में भी अपन कम से कम उस कर्मभूमि में उत्पन्न हुए। भोगभूमि में उत्पन्न हो तो कुछ मोक्ष मार्ग का कोई अवसर ही नहीं है। भोगो और देवगति चले जाओ, तो अपने अवसर मिलाए। इसलिए ये काल चक्र तो इतना अनादि अनंत काल है। 3 काल के समय, भूत, वर्तमान, भविष्य चलता रहेगा, निरंतर प्रवाहशील है। कभी काल का अभाव होने वाला नहीं है, न जीव का अभाव होने वाला है, न पुद्गल का। सब जीव अनादि अनंत है, सब द्रव्य अनादि अनंत। एक कम नहीं होंगे, एक ज्यादा नहीं। अवस्थाएं बदलेगी। आज कोई मनुष्य किसी दूसरे को मनुष्य बनने का मौका मिलेगा, और मनुष्य कोई दूसरी गति को चले जाएगा। एक सेकंड ये पूरा कर लो, फिर कर लेना ये। हाँ बताओ। 500 धनुष की काया, हाँ। आदिनाथ भगवान, तो धनुष का क्या प्रमाण है? धनुष का ऐसा है, 2000 धनुष का 1 मील होता है। 2000 धनुष के 2 मील, 2000 धनुष का 1 कोस। कोस में चेंज नहीं हुआ। कोस, योजन, ये सब प्रमाण जो के त्यों है। कोस पहले भी जो था, आज भी कोस वही है, कोस में अंतर नहीं पड़ा। नहीं सुना था कि 2 हाथ का 4 हाथ का 1 धनुष, किसने कहाँ पढ़ा? क्या सुनने उनने से नहीं यहाँ होता। ऐसा है, देखो 4 हाथ का 1 धनुष होता है। कितने हाथ का? 4 हाथ। किसका? 4 हाथ। अरे वो उल्ट पटांग बातें लिखते लोगों, और उल्ट पटांग जो है मतलब अपनी मर्जी से कुछ तो भी कहीं का कहीं निकालते हैं। क्या जो अब सरसों, जो कौन सी सरसों लेनी और कौन सी जो लेनी, अपनी मर्जी की। कोई सी सरसों, कोई सी जो। बात इतनी सी है कि 8 सरसों का 1 जो होता है कि नहीं होता है, और उसके ऊपर कुछ तो भी उल्ट पटांग बात लिखना। प्रमाण है ना, ये 2000 धनुष का 1 कोस होता है। 1 कोस बराबर आज का कोस है वो व्यवस्थित। और 2000 धनुष में 1 कोस माने 2 मील होते हैं। 1 कोस में कितने में? 1000 धनुष का 1 मील, 2000 धनुष के 2 मील, 1000 धनुष का 1 मील, तो 1 धनुष कितने का होगा? 1 धनुष आता है लगभग 5 फीट का आता है, करीबन 5-6 फीट है। हाँ 10 फीट समझ लो, तो 10 फीट हुए ना, तो 4 हाथ का 1 धनुष, तो 4 हाथ की जिसकी अवगाना है 1 धनुष माने 9 फीट हुए। और उठ पटांग बात लिखी, और जिसने लिखी वो कुछ ज्ञान नहीं, क्योंकि वो खुद मतलब बात करके गए। मैंने कहा यार तुम कैसी बात करते हो, जो प्रमाण है वो दो। प्रमाण तो तुम आदि चार छुपाओ, आदि नहीं छुपाओ। लोगों की श्रद्धा उठपटांग खिलाओ, ये बात नहीं है। गणित का कुछ ख्याल नहीं है, न इकाइयाँ कुछ ख्याल है, और बात कहीं की रीट कहीं का रोड़ा चाहे लोगों को भ्रम में डालना है। और अपन तो देखो किसी की कुछ नहीं करते। जैसे अभी मैं लिखूँ तो सब समझ में आ जाए, पर फालतू किससे क्यों अपन बोल लो, जिसकी जो जाने।
लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है। 4 देखो 2000 धनुष का 1 कोस है और 4 कोस का 1 योजन है, व्यवहार योजन, ये आगम में लिखा है। अब आप कौन सी सरसों ला रहे हो, कौन सी सरसों से आप जो निकाल रहे हो और जो से कौन सा हाथ निकाल रहे हो, अपने हिसाब से आप निकाल रहे क्या होगा, कुछ की बात है। देखो 2000 धनुष का 1 कोस, 2000 धनुष का क्या होता है 1 कोस, ठीक है, अभी इतना समय हो गया। 2000 धनुष का 1 कोस लिख लो, 2000 धनुष का 1 कोस, 4 हाथ का 1 धनुष। एक सेकंड में पूरा कर लो। 2000 धनुष का 1 कोस, 1 कोस में 4 हाथ, 4 हाथ का 1 कोस, 4 हाथ का 1 कोस, 4 हाथ का 1 धनुष। 2000 धनुष का 1 कोस, 4 हाथ का 1 धनुष, ये हो गया। 1 कोस मतलब 2 मील, 1 कोस 2 मील का होता है। ये पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, चाहे ब्रिटेन, चाहे कहीं भी चले जाओ, कोई भी वर्ल्ड की किसी कंट्री में चले जाना, 1 कोस इज इक्वल टू 2 माइल्स। माइल फिक्स है, मील 1 कोस में 2 मील होता है। मील, 1 मील में 1.64 किलोमीटर होता है। ठीक है, हो गया। चलो अपना काम खत्म। अब निकाल लेना इससे कितने क्या है, जो भी जिसकी भी निकालनी हो, जिसकी जिन भगवान की हाइट निकालनी हो निकाल लेना। महावीर भगवान की निकालनी हो, किसी की भी निकाल लो। एक व्यक्ति ने लिखा है 60 फीट के भगवान महावीर, 60 फीट के। अब वो कुछ तो भी अपने गणित से लगा गया, ऐसे आधा अधूरा ज्ञान से काम नहीं है। व्यवस्थित जिनवाणी पढ़ो और आगम के आलोक में बात करो। ठीक है, अपन काम चलेगा ही। खैर हो गया, धनुष सबको हो गया, जिसको भी जानना था। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो 500 धनुष में निकाल लो, आधा मील हुए, आधा मील, आधा मील। अब आधा मील कितना होता है वो देख लेना। 800 मीटर, 800 मीटर लंबे होते हैं। एक कोड़ाकोड़ी सागर का काल का अंतराल है भैया 240 फीट। एक कोड़ाकोड़ी सागर काल, तो एक कोड़ाकोड़ी सागर में 800 मीटर की यदि हाइट हो तो कोई किसी चक्रवर्ती का होता है, प्रथम चक्रवर्ती होता है, उसका प्रमाण हाथ होता है। वो सब सारी गणित समझा दूंगा मैं, चिंता मत करो। कौन सा हाथ लेना है तो सबकी हाइट चाहिए, वो आगे जाके कोस पे आए ना, कोस फिक्स है कि नहीं। अंगुल होते 3 प्रकार के, व्यवहार अंगुल, प्रमाण अंगुल, आत्मा अंगुल। आत्मा अंगुल से कभी कोई चीज नहीं नापी जाती। आत्मा अंगुल माने अपने अपने काल का जीवों का जो अंगुल होता है वो मान के लिए नहीं होता है ना। उत्सेदांगुल से या कृत्रिम रचनाएं नापी जाती है, वो प्रमाण अंगुल होता है। और हम जो जीवों के शरीर आदि की अवगाहन नापते हैं वो उत्सेदांगुल, व्यवहार अंगुल से नापते हैं। वो सब चीजें हैं, अभी उस सब्जेक्ट में मत जा, अभी अपन काल को ही समझ लो। अभी आएगा छेड़ा ना, और आपको नहीं समझ और ज्यादा समझना हो तो अपन दोपहर की एक अलग क्लास रखेंगे इसकी। नियत वर्तना, तो निश्चय काल क्या है, वर्तना जिसका लक्षण है। और व्यवहार काल क्या है, ये रात दिन सब जाते जाओ, उससे जाओ जितना करना, कोई अंत नहीं, अंतहीन। 10 कोड़ाकोड़ी सागर का क्या बताया, एक उत्सर्पणी काल, 10 कोड़ाकोड़ी सागर का एक अवसर्पणी, दोनों मिल गए 20 कोड़ाकोड़ी सागर का एक कहलाता है कल्प काल। क्या कहलाता है, एक कल्प काल। एक कल्प काल में 20 कोड़ाकोड़ी सागर होते हैं। कितने, 20 कोड़ाकोड़ी सागर का एक कल्प। बस चलो, यूं अजीव, इस प्रकार से ही अजीव का वर्णन हो गया पूरा। अब सुनिए, अब सुनो, क्या सुनना है अपने को। अब आश्रव सुनिए। आश्रव की परिभाषा दी, देखो। मन वच काय त्रियोगा, मन वचन और काय, ये 3 प्रकार के जो योग है, ये योग ही आश्रव है। बोलो, योग है वो आश्रव है। काय वांग मन,
कर्म योगा पहला सूत्र, और स आश्रम वही आश्रम। तो काय वचन और मन, काय वहां मन कर्म योगा, वो योग है, 3 प्रकार के योग है, और वो योग ही आश्रम है। अब योग आश्रम हो सकता है क्या? आश्रम किसको कहते हैं? कर्म के आने को आश्रम कहते हैं। और मन और योग किसे कहते हैं? योग जुड़ने को भी कहते हैं, लेकिन योग का यहाँ अर्थ क्या है? मन वचन काय का परिस्पंदन किसका? आत्मा के प्रदेश। मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, वो योग कहलाता है। लिख लो डेफिनेशन। मन वचन और काय, अपने 3 चीजें हैं अपने, वचन भी है, काया भी है, मन भी है। तो इन तीनों के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन, मूवमेंट, हलन चलन होता है, वो योग है, उसको योग कहते हैं। मन वचन और काय, काया हिली तो भी आत्मा के प्रदेश हिलेंगे, वचन अपन बोलते हैं, हारमोनियम हिलाते हैं मुंह का जैसे, तो भी अंदर हिलते हैं आत्मा के प्रदेश। और मन से कुछ चीज चिंतन करते हैं तो भी आत्मा के प्रदेश हिलते हैं। मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन वह योग है। मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन वह योग है। और जिसके निमित्त से होगा योग का नाम उस पे पड़ जाएगा। समझ लो, वचन के निमित्त से योग परिस्पंदन हुआ तो योग का नाम वचन योग, काया के निमित्त से परिस्पंदन हुआ काय योग, मन के निमित्त से परिस्पंदन हुआ मन योग। ऐसे 3 प्रकार के योग है। अब क्या है, कर्म आगमन में कारण योग है। कर्म जो आते हैं उसका एकमात्र कारण है योग। आत्मा के प्रदेशों में मूवमेंट होता है, परिस्पंदन होता है, उसके निमित्त से कर्म आते हैं। अब क्या करें, उसको रोक लें? बिल्कुल नहीं हिले पड़े, कहते नहीं उससे नहीं होगा काम, उससे योगों की मंदता हो सकती है लेकिन योग का अभाव नहीं होता। मन संबंधी कुछ चिंतन, अंतर्जल्प और काया का हल्का मूवमेंट से वो नहीं बंद होता, इसलिए वो तो अयोग अवस्था में ही योग का अभाव होता है। बाकी तो योग जीव के सदा काल विद्यमान। क्या मन वचन काय के योगों का कभी अभाव नहीं होता एक समय के संसार अवस्था में। यदि हो जाए तो वो मिथ्यात्व अवस्था में योग हो जाए, योग का अभाव, तो सहयोगी केवली अयोगी केवली का भेद ही नहीं बने। तो जो सहयोग शब्द है वो अंत दीपक है, 13वें गुणस्थान का नाम है सहयोग केवली, तो वो सहयोगी अंत दीपक है। अंत दीपक का मतलब है कि पहले से लेकर 13वें तक के सारे जीव योग सहित है, किसी भी अवस्था में हो, चाहे वो ऊपर जा रहे हो नए शरीर ग्रहण करने के लिए विग्रह गति में हो, चाहे वो बिल्कुल ध्यानस्थ अवस्था में मुनिराज हो जो केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं जस्ट, अथवा केवल ज्ञानी भी क्यों न हो, जब तक उनका पूर्ण रूप से योग निरोध नहीं हुआ तब तक वे सब सहयोग अवस्था में हैं। और उनके सहयोग अवस्था है मैंने आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन है तो योग है, और यदि है तो कर्म तो आएंगे, चाहे वो अनंत हो कोई उससे भी मतलब। अब आएंगे उसके बाद के क्या होगा, वो आएंगे तो चले जाएंगे आके कि रहेंगे, वो चीजें दूसरी चीज डिसाइड करेंगे। अनंत के वचन योग है, काय योग है, और मनोयोग द्रव्य मन इस अपेक्षा से कहा, भावमन नहीं उनके, भावमन नहीं उनके, द्रव्य मन है। तो जो पौद्गलिक वर्गणा है वो पौद्गलिक जो है पुद्गल रूप जो द्रव्य मन है वो उनके है, और उस पुद्गल द्रव्य मन के लिए जो पुद्गलों का आना है मतलब परमाणुओं का वो आना भी चलता है साथ में, जाना भी चलता है। हाँ उसमें जो भी जाना है वो भी चलता रहेगा। जहाँ वो उसके पुद्गल के वो जो मन के लिए परमाणु आना बंद हो जाएंगे, शरीर के लिए परमाणु आना बंद हो गए, वो अयोगी हो गए, अन्यथा तब तक चलता रहेगा पुद्गल परमाणु का। तो योग है उनके भी, द्रव्य मन भी कहा है ना उनके, द्रव्य मन की अपेक्षा से उनको मनोयोग कहा है। और वचन तो उनके है ही भवि भाग वज्योगे वशाय, और उनके काय योग है, विहार होता है उनके, ये सब है। कोई इच्छा पूर्वक कुछ नहीं होता, अनिच्छा पूर्वक सब अपने आप
दिव्य ध्वनि सहज कीर्ति, एक स्थान से दूसरे स्थान विहार सहज होता है। और मन से जानते नहीं, लेकिन वो पुद्गल का जो मतलब पुद्गल की जो रचना है, जो द्रव्य मन, जैसे आंख एक नहीं उनके है, भले आंख से नहीं देखते, ऐसे वो द्रव्य मन है, मन से नहीं जानते, जानते केवल ज्ञान से। मन और इंद्रियों से तो मति ज्ञान जानता है, मति ज्ञान का अभाव क्या उनके, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं है उनके, तो केवल ज्ञान है, इसलिए मन के निमित्त से नहीं जानते। लेकिन जो मन पहले था, मतलब जो पुद्गल की जो रचना है उसका अभाव नहीं हुआ, क्योंकि शरीर तो उनके है ना अभी, इसलिए वो द्रव्य मन है। तो अभी तो अपन इतने पढ़ो, अभी आगे अगली लाइन अपन अगली बार पढ़ेंगे। अभी तो केवल क्या कहा कि जहाँ जहाँ योग है वहाँ वहाँ आश्रव है, इसलिए वो क्या है, योग आश्रव का कारण है, योग स्वयं आश्रव नहीं है, लेकिन योग आश्रव का कारण है। तो कारण में कार्य का उपचार करके योग को आश्रव कहा है। वस्तुतः योग स्वयं आश्रव नहीं है, योग तो आश्रव का कारण है, योग खुद आश्रव नहीं है। योग तो आत्मा के निर्देश और प्रतिबंध में कर्म आना अलग चीज है, लेकिन वो कर्म का आना योग के कारण होता है। तो जो कारण है उसी को कह दिया वही कार्य है, वो कारण कार्य को एक मान के योग को ही आश्रव कह दिया गया, ठीक है। जबकि योग केवल एक कारण है, और दूसरे क्या क्या कारण है, तो फिर कर्म आते तो क्या होता है, अगली बार चर्चा।